हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लास 12 की मैथमेटिक्स विषय के अंतर्गत आप सभी लोगों को चैप्टर नंबर 3 पढ़ाया जा रहा है, जिसका नाम है आव्यूह। तो आव्यूह चैप्टर की जितनी भी एक्सरसाइज थी वो सारी सॉल्व हो चुकी हैं और आज की इस क्लास में आप लोगों को हम अध्याय 3 पर विविध प्रश्नावली को सॉल्व कराएंगे। ठीक है ना। तो सभी विद्यार्थी भाई लाइव जल्दी जल्दी जुड़ जाएं। ठीक है, समय से आप लोग जुड़ जाया करिए। शाम को 7 बजे आपकी डेली मैथ की क्लास होती है। ठीक है, तो आज हम अध्याय 3 पर विविध प्रश्नावली को सॉल्व करने वाले हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से आप सभी लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। अगर आपके पास पुरानी वाली NCERT बुक है तो आप उसमें से कुछ क्वेश्चन जो है कट कर लीजिएगा। शुरुआत के जो 3 क्वेश्चन है वो न्यू वाली NCERT बुक से कट कर दिए गए हैं, मतलब नए सिलेबस से हटा दिए गए हैं। साथ ही में एक क्वेश्चन और हटा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12। पुरानी वाली NCERT बुक से क्वेश्चन नंबर 12 हटा दिया गया है। इस बार जो न्यू वाली NCERT बुक है इसमें टोटल आपके क्वेश्चन है 11। ठीक है ना। तो इन क्वेश्चनों को हमें पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं भाई। सभी लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखा करें, ठीक है, जिससे जब मैं क्वेश्चन लगाऊं तो आपको समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि यदि A तथा B सममित आव्यूह हैं। कल मैंने ऐसा क्वेश्चन आप सभी को सॉल्व कराया था। यदि A और B सममित आव्यूह हैं, अगर A और B सममित आव्यूह होंगे तो सभी को पता है कि जो A' की वैल्यू होगी वो A के बराबर होगी। ठीक है, और अगर B आव्यूह सममित आव्यूह है तो B' जो होगा, मतलब B आव्यूह का जो परिवर्त होगा वो B के बराबर होगा। A और B सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह का मतलब A' A के बराबर, B' B के बराबर। इन्होंने कहा सिद्ध कीजिए कि जो AB माइनस BA है, AB माइनस BA है, ये विषम सममित आव्यूह। कल मैंने इसको प्रूफ किया था। कोई आव्यूह विषम सममित आव्यूह कब होता है? जब उसका हम परिवर्त निकालें। जैसे मान लें A' का हम परिवर्त निकालें, A' की वैल्यू निकालें, वो माइनस A के बराबर आ जाए तो जो आव्यूह A होगा वो क्या होगा? विषम सममित होगा। अगर हमें AB माइनस BA को विषम सममित प्रूव करना है तो हमें प्रूव करना पड़ेगा AB माइनस BA का जो होल डैश होगा वो माइनस का AB माइनस BA के क्या होगा भैया? बराबर होगा। अगर ऐसी वैल्यू के बराबर हो जाएगा तो जो ये आव्यूह होगा आपका AB माइनस BA, ठीक है, जो AB माइनस BA होगा ये आपका कैसा भी होगा? विषम सममित आव्यूह होगा। तो पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए कि क्या चीज़ आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पर देखिए AB माइनस BA को विषम सममित प्रूफ करना, तो इसका हम निकालेंगे परिवर्त। आप सभी को पता है कि A माइनस B का होल डैश अगर परिवर्त डैश लगा हो तो इसकी वैल्यू होती है A' माइनस B' के बराबर। प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पर A के स्थान पर AB, B के स्थान पर BA, तो ये आपका हो जाएगा AB का होल डैश माइनस BA का क्या हो जाएगा भैया? होल डैश हो जाएगा। आप लोगों को मैंने एक प्रॉपर्टी और बताई है कि अगर AB का होल डैश लगा है तो ये आपका B' A' के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? B' A' के बराबर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका AB का होल डैश है तो ये आपका हो जाएगा B' A', और ये BA' है तो ये आपका हो जाएगा A', इस प्रॉपर्टी से मैंने ऐसा ओपन किया है। चूंकि आपको बताया गया कि जो A' की वैल्यू है वो A के बराबर है और जो B' की वैल्यू वो B के बराबर है, तो जहाँ जहाँ पर B' वहाँ पर B रख देंगे क्योंकि B' B के बराबर है। A' के स्थान पर A रख देंगे, माइनस A' के स्थान पर A, B' के स्थान पर B। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इन दोनों में हम माइनस कॉमन ले लें तो जो माइनस का AB था ये प्लस का AB हो जाएगा, जो प्लस का BA था ये माइनस का AB हो जाएगा। ये जो वैल्यू आई है वो देखिए आप AB माइनस BA का जब आपने होल डैश निकाला तो आपको ये वैल्यू मिली है। और ये कंडीशन किसकी होती है? ये कंडीशन A' बराबर माइनस A वाली है। देखिए बस A के स्थान पर इतनी वैल्यू लिखी है कि नहीं? तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो हम कहेंगे कि जो आव्यूह A होता है वो विषम सममित। लेकिन A के स्थान पर यहाँ पर क्या है? A के स्थान पर यहाँ पर AB माइनस BA है कि नहीं है? तो ये क्या हो जाएगा? एक विषम सममित आव्यूह हो जाएगा और यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी, विषम सममित आव्यूह हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में यही चीज़ प्रूव करनी थी। तो ये क्वेश्चन उन विद्यार्थियों के लिए बहुत आसान होगा जिन विद्यार्थियों ने लगातार मेरी क्लासों को देखा है, क्योंकि मैंने आगे की क्लासों में प्रॉपर्टी भी आपको बताई है। यहाँ पर प्रॉपर्टी का यूज पूरा हो रहा है। तो प्रॉपर्टी अगर आपको आती है तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, आप तुरंत प्रूफ कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी प्रॉपर्टी पर ही आधारित है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कल जब मैं आप लोगों को इसके पहले वाली प्रश्नावली सॉल्व करा रहा था तो इस प्रश्नावली का कुछ बेसिक बताया था, तो उसमें मैंने प्रमेय आपको सिद्ध कराई थी। तो यहाँ पर देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है वो कहता है कि सिद्ध कीजिए आव्यूह दिया गया यहाँ पर B' AB सममित अथवा विषम सममित। दो कंडीशन दी गई, सममित है अथवा विषम सममित है, और ये भी बताया गया यदि A सममित अथवा विषम सममित है। मतलब 2 बार। पहली बार आपको क्या करना है? पहली बार आपको जो आव्यूह A है
ए को सममित मान के चलना है, माना जो ए डैश है वो ए के बराबर, इसका मतलब जो आव्यूह ए है सममित। और आपको ये भी मानना है कि जो ए आव्यूह विषम सममित है आव्यूह है, तब आपको बताना है कि ये आव्यूह कैसा आव्यूह है, और जब ये ए सममित आव्यूह है तब आपको बताना है कि ये आव्यूह कैसा आव्यूह है। समझ गए कि नहीं? तो इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, इसका होल डैश निकालना पड़ेगा। तब जो आपका बी डैश ए बी है इसका आप होल डैश निकालोगे, इसके पूरे का परिवर्त निकालोगे। पहली बार हम मान के चलते हैं कि जो ए डैश वो ए के बराबर। आपको दो कंडीशन में मानना है कि आव्यूह एक बार सममित है अथवा विषम सममित है। एक बार हम ये मान के चलते हैं कि आव्यूह हमारा सममित है, तब आपको बताना कि ये कैसा आव्यूह होगा। समझ पा रहे हो ना? तो यहाँ पर इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका परिवर्त निकालेंगे। तो परिवर्त निकालना पॉसिबल, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका कितना हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो बी डैश और इसको आप ब्रैकेट में ए भी लिख सकते हो, इसका होल डैश है। आप यहाँ पर देखिएगा, आपको मैंने बताया कि जो ए बी का होल डैश होता है वो भैया बी डैश ए डैश के बराबर होता है। बताया कि नहीं बताया? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, b इंटू ए बी लिखा है, b के स्थान पर ए बी है और a के स्थान पर b डैश है। तो जब ये वाली प्रॉपर्टी यूज करोगे तो ये भैया हो जाएगा ए बी का होल डैश, और उसके बाद क्या हो जाएगा b डैश का डैश, क्योंकि b डैश ए डैश जो पीछे वाला होता है उसका डैश पहले, फिर इंटू में पहले वाले का डैश। तो पहले पर आपका b डैश लगा था, उसके बाद उसका डैश करेंगे, b डैश का होल डैश हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका हो जाएगा। देखिए ए बी का होल डैश, ए बी का होल डैश किसके बराबर होता है, आप कहोगे बी डैश ए डैश के बराबर होता है। और किसी परिवर्त आव्यूह का पुनः परिवर्त करते हैं तो हमें वही आव्यूह मिल जाता है, यानी बी डैश का डैश करेंगे तो बी आव्यूह मिलेगा। ये भी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या ध्यान देना है, आप कहोगे चूंकि जो ए डैश की वैल्यू है वो हम कितनी मान के चल रहे हैं, ए मान के चल रहे हैं। कितनी मान के चल रहे हैं, ए मान के चल रहे हैं। तो आप कह सकते हो यहाँ पर कि जो हम वैल्यू निकाल रहे थे बी डैश ए बी का होल डैश, वो वैल्यू आ गई हमारी बी डैश। ए डैश के स्थान पर ए लिख सकते हैं, क्योंकि ए डैश को हमने सममित आव्यूह माना है, तो ए डैश बराबर ए होता है सममित आव्यूह की कंडीशन से, और ये आपका ए बी हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, इस प्रॉपर्टी को ध्यान से देखिए। आपने जब इसका डैश निकाला तो यही वैल्यू आपको पुनः मिल गई। मतलब जैसे आप किसी आव्यूह का डैश निकालते हो और वही आव्यूह मिल जाता है तो क्या कहते हो कि आव्यूह हमारा सममित है। तो आपने इसका डैश निकाला तो यही चीज़ मिल गई। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारा बी डैश ए बी होगा वो क्या होगा, सममित आव्यूह होगा। कैसा आव्यूह होगा भैया, सममित आव्यूह होगा। देखिए जो विद्यार्थी कंफ्यूज हो रहे, थोड़ा सा क्लास में धैर्य बनाए रखें, ठीक है। आप आए चले गए तो कोई चीज़ तुरंत नहीं समझ में आती है, आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, ठीक है। और उम्मीद तो है मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ, सब कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ। प्रॉपर्टी मैंने आपको बता रखी है। अच्छा, अब इसमें ये कहा गया अथवा आपने पहले ए डैश आव्यूह को सममित माना तो सममित आव्यूह की कंडीशन लगाई, अथवा ए विषम सममित आव्यूह है तो मानेंगे पुनः हम ये मान के चलेंगे कि आव्यूह ए अगर विषम सममित है तो विषम सममित आव्यूह की कंडीशन होती है ए डैश बराबर माइनस ए। तो आपको ये बताना कि जो ये वैल्यू है, मतलब ये वाला आव्यूह जो है ये सममित है कि विषम सममित। तो आप इसको फिर ऐसे सॉल्व करोगे और यहाँ पर ये कंडीशन निकल के आ जाएगी। देखिए क्या कंडीशन निकल के आ जाएगी, बी डैश ए बी का होल डैश बराबर निकल के ये आएगा बी डैश ए डैश और बी। अब यहाँ पर आप लिखोगे बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है पूरा। जब ए डैश बराबर माइनस ए रखोगे तो आपको देखिए वैल्यू मिलेगी बी डैश ए बी का होल डैश बराबर, बी डैश के स्थान पर माइनस रखोगे तो माइनस हो जाएगा और ये बी डैश हो जाएगा और ये ए बी हो जाएगा। ए डैश के स्थान पर माइनस से रखोगे क्योंकि मैंने यहाँ पर आव्यूह ए को विषम सममित मान के चला है, आपको दोनों चीज़ें मान के चलना है। अब ये कंडीशन अगर देखो तो ये कुछ ऐसी कंडीशन मिल रही, ए डैश बराबर माइनस ए वाली। देखो ए के स्थान पर इतनी वैल्यू है बस, तो ये कंडीशन होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा बी डैश ए बी होगा वो क्या होगा, एक विषम सममित आव्यूह होगा। कैसा आव्यूह होगा, विषम सममित आव्यूह होगा। तो ये बताया गया था कि अगर आव्यूह को आप क्या कर रहे हो, सममित मान रहे हो ए आव्यूह को, तो ये वाला कैसा होगा, तो सममित होगा। जब आव्यूह ए को आप विषम सममित मान रहे हो तब ये वाला आव्यूह कैसा होगा, तो एक विषम सममित आव्यूह होगा। और उम्मीद है कि आपको बेहतरीन तरीके से ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थोड़ा लेंथी है लेकिन प्रॉपर्टी आपको आती है तो समझ में आ जाएंगे। एकदम 2-2 लाइन के क्वेश्चन है, 2-2 नंबर वाले। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर भैया 3 की ओर। इसे रफ कर दें जी, बिल्कुल इसे रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। कुछ विद्यार्थी सोच रहे होंगे इन क्वेश्चनों से छुटकारा मिला, बस आगे के क्वेश्चन सर जी बताइए, जबकि ये क्वेश्चन बहुत आसान है। और कितने विद्यार्थियों के क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया बताइएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं भैया, तभी विद्यार्थी कंफ्यूज होते, कहेंगे पेपर हार्ड था। पेपर थोड़ी हार्ड होता है, आप पढ़ाई करिए पहले अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भाई,
पेपर कोई बाहर से तो बन के आता नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा कि x, y तथा z के मानों को ज्ञात कीजिए यदि आव्यूह a बराबर भैया आपको आव्यूह दिया गया है, आव्यूह को लिख लेते हैं। a का मान दिया गया है 0 2y z, ठीक है, x y माइनस जेड x माइनस वाई जेड, ये एक आपको आव्यूह दिया गया है। और कहा जा रहा है कि समीकरण a डैश इंटू में a बराबर i को संतुष्ट करता है। संतुष्ट करता है तो इसमें वैल्यू रखना है और वैल्यू करके आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है, y की वैल्यू निकालना है और z की वैल्यू निकालना है। बात तो समझ आई कि नहीं? तो चलिए मान रख देते हैं। a डैश क्या होगा, इस दिए गए आव्यूह का परिवर्त आव्यूह होगा। चलिए परिवर्त आव्यूह कैसे निकालते हैं, रो को कॉलम में बदल देते हैं, है ना। चलिए इस रो को कॉलम में बदलेंगे 0 2y और ये z, दूसरी रो को कॉलम में बदलेंगे x y माइनस जेड, तीसरी रो को कॉलम में बदलेंगे x माइनस वाई जेड। ये a डैश की वैल्यू हो गई। a आव्यूह की वैल्यू जो दी वही रख दीजिए, 0 2y z x y माइनस जेड x माइनस वाई जेड रख दिया। बराबर में आपका i है, i आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब विकर्ण के सारे अवयव 1 होने चाहिए, बाकी सारे अवयव 0 होने चाहिए। आई बात समझ में? चलिए भाई अब मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करना मैंने बताया, पहली रो का तीनों कॉलम से बारी बारी से आपको मल्टीप्लाई करना है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। पहली रो का कॉलम से 0 0 का मल्टीप्लाई 0, x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर, ठीक, x और x का मल्टीप्लाई। अब ध्यान दीजिएगा गलती नहीं होनी पाइए, ठीक है। 0 0 का मल्टीप्लाई 0, x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x और x का मल्टीप्लाई फिर x स्क्वायर हो जाएगा। फिर पहली रो का दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 2y का मल्टीप्लाई 0, x और y का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा भैया, एक्स वाई, ठीक, x और माइनस वाई का मल्टीप्लाई माइनस एक्स वाई। फिर पहली रो का तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 और z का मल्टीप्लाई 0, x और z का मल्टीप्लाई माइनस एक्स जेड, x और z का मल्टीप्लाई प्लस एक्स जेड। कुछ बात समझ में आ रही है कि इसमें मल्टीप्लाई आपका सही होना चाहिए बस। पहली रो का तीनों कॉलम से हो गया, अब दूसरी रो का तीनों कॉलम से करना है। 2y 0 का मल्टीप्लाई 0, y और x का मल्टीप्लाई एक्स वाई, ठीक, माइनस एक्स वाई और x का मल्टीप्लाई माइनस एक्स वाई। दूसरी रो का तीनों कॉलम से कीजिए, 2y का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4y स्क्वायर, y का मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा y स्क्वायर। क्लियर है ना? 2y का मल्टीप्लाई 4y स्क्वायर, y का मल्टीप्लाई y स्क्वायर, माइनस y का मल्टीप्लाई प्लस y स्क्वायर। दूसरी रो का तीसरे कॉलम से 2yz y और z का मल्टीप्लाई माइनस वाई जेड और y और इस z का मल्टीप्लाई माइनस वाई जेड। समझ पा रहे हो? आ जाइए तीसरी रो पर। तीसरी रो का तीनों कॉलम से बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। z और 0 का मल्टीप्लाई 0, माइनस z और x का मल्टीप्लाई माइनस एक्स जेड, z और x का मल्टीप्लाई प्लस का एक्स जेड। फिर z और 2y का मल्टीप्लाई 2zy और माइनस z और y का मल्टीप्लाई माइनस zy, z और y का मल्टीप्लाई माइनस zy। भाई इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आपको तीसरी को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, z का मल्टीप्लाई z स्क्वायर, माइनस z और z का मल्टीप्लाई प्लस z स्क्वायर, z और z का मल्टीप्लाई ये आपका z स्क्वायर हो जाएगा। बराबर इधर क्या है, बस अब बराबर वाला मामला सारा खेल है, 0 1 0 0 1 0 0 0 1। आई बात समझ? अब ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पर आपका हो जाएगा भैया 2x स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पर ये कैंसिल, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल ये 0 हो जाएगा, 4y स्क्वायर y स्क्वायर ये 6y स्क्वायर हो जाएगा। इसको समझिएगा थोड़ा। यहाँ पर 2yz माइनस वाई जेड ये आपका 0 हो जाएगा, माइनस एक्स जेड ये आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा क्योंकि जेड वाई माइनस 2z और माइनस 2z से प्लस 2z जाएगा 0। जेड स्क्वायर ये 3z स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। मतलब सारे एलिमेंट आपके 0 0 होंगे। इसके स्थान पर 2x स्क्वायर होगा। 2x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तुलना करने पर 1 के बराबर हो जाएगा। x की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2 आ जाएगी। सॉल्व करना जानते हो ना, 2 जाएगा बट्टे में, स्क्वायर उधर जाएगा, अंडर रूट बदल जाएगा। यहाँ पर 6y स्क्वायर है और इधर इसका संगत अवयव 6y स्क्वायर 1 है, तो 6y स्क्वायर बराबर 1 करेंगे तो y बराबर प्लस माइनस 1/√6 आ जाएगा। यहाँ पर बाकी तो सब जगह 0 है। यहाँ पर देखिए तो 3z स्क्वायर और यहाँ पर 1, तो जब हम 3z स्क्वायर बराबर 1 दिखाएंगे तो z की वैल्यू प्लस माइनस 1/√3 आ जाएगी। इस तरीके से x y z तीनों की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन मस्त था ना, बढ़िया क्वेश्चन था, बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जल्दी से।
अब जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा वो और भी प्यारा क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, टोटल 11 क्वेश्चन है। प्रयास तो मेरा यही है कि आज ही की क्लास में पूरा हो जाए, लेकिन एक क्वेश्चन में इतना समय लग पा रहा है कि मुश्किल हो सकता है कि ये प्रश्नावली आज की क्लास में सॉल्व हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। एक दिन लेट हो जाएगा, क्या दिक्कत भाई। क्वेश्चन नंबर चलिए 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पर एक आव्यूह दिया गया है 1 2 1, ये एक आपको आव्यूह दिया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 0 है ना, 2 0 1 1 0 2, ये एक आपको आव्यूह दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिया गया है 0 2 x, ठीक है, एक आव्यूह दिया गया है और बराबर आपको दिया गया 0, बराबर 0 का मतलब एक नल मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर x की वैल्यू निकालना है। सबसे पहले इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, इसका इसके साथ हो ही नहीं सकता तो इसको ऐसे रख देंगे। मल्टीप्लाई करते हैं तो रो का कॉलम से होगा। चलिए भाई 1 का मल्टीप्लाई 0 से 0, 2 का मल्टीप्लाई 2 से 4, 0 का मल्टीप्लाई x से 0, क्लियर हुई बात। फिर दूसरी रो पर आ जाएंगे, दूसरी रो का कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 2 और 0 का मल्टीप्लाई 0, 0 और 2 का मल्टीप्लाई 0, 1 और x का मल्टीप्लाई आपका x हो जाएगा। फिर तीसरी रो पर आ जाएंगे और कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 का मल्टीप्लाई 0, 0 और 2 का मल्टीप्लाई 0, 2 और x का मल्टीप्लाई 2x हो जाएगा, बराबर आपका 0 हो जाएगा। इस तरीके से आपको मिल गया 1 2 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक आव्यूह मिल गया 4x 2x, बराबर कितना हो जाएगा 0। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करना जानते हो ना, इस रो का कॉलम से, तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 1 और 4 का मल्टीप्लाई 4, 2 और x का मल्टीप्लाई 2x, 1 और 2x का मल्टीप्लाई 2x, बराबर कितना 0। देखिए 2x आपका हो जाएगा 4x और 4 उधर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा -4। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही। अब देखिए x की वैल्यू 4 से 4 कैंसिल किया तो x बराबर -1 मिल गया और यहाँ पर प्रश्न में यही पूछा गया था कि x की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था भैया, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर ये 4 था। बढ़ते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 5 की, और क्वेश्चन नंबर 5 तो आप सभी लोग ऐसे ही कर डालोगे, क्यों, क्वेश्चन नंबर 5 तो आप सभी लोगों से ऐसे ही हो जाना चाहिए। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हालांकि मैं पहले क्लासों में करा चुका हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा हिंट देकर आगे बढ़ूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, एक आव्यूह दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, एक आव्यूह दिया गया है 3 1 -1 2, एक आव्यूह दिया गया है और सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है कि a² -5a और प्लस का 7i बराबर 0। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें देखिए बस कैलकुलेशन है। पहले आपको आव्यूह को 2 बार मल्टीप्लाई कर लेना, a² की वैल्यू आ जाएगी, आव्यूह को 5 से मल्टीप्लाई कर लेना, 5a की वैल्यू आ जाएगी। आपको क्या करना है 7i का मतलब 7 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ठीक है, ये रख देना और उसके बाद समीकरण को सॉल्व करना, 0 के बराबर आ जाएगा। आपको LHS लेकर चलना है, LHS में सारी वैल्यू रखना, नल मैट्रिक्स आ जाएगा, बस ये प्रूफ हो जाएगा। अगर किसी को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही तो बताइएगा, अभी इसके पहले क्लास में मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया है, ठीक है। आगे की प्रश्नावली में एक क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा है x -5, ठीक है, और -1। उसके बाद एक आव्यूह दिया गया है 1 0 2 0 2 1 2 0 3, एक आव्यूह दिया गया है और इसके बगल में एक आव्यूह और है x 4 1 बराबर 0, ठीक है। x का मान ज्ञात कीजिए, बढ़िया क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। ये भैया आपका हो जाएगा x -5 -1। चलिए इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, पहली रो का पहले कॉलम से, दूसरी रो का दूसरे पहले कॉलम से और तीसरी रो का पहले कॉलम से, क्योंकि कॉलम एक ही है। चलिए भाई मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 और x का मल्टीप्लाई x, 0 और 4 का मल्टीप्लाई 0, 2 और 1 का मल्टीप्लाई 2 1 कम 2, ठीक। दूसरी रो पर आ जाएंगे, दूसरी रो का मल्टीप्लाई करेंगे, 0 और x का मल्टीप्लाई 0, 2 और 4 का मल्टीप्लाई 8, 4 दूनी 8, 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1। तीसरी रो पर आ जाएंगे तो 2 और x का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x, 0 और 4 का मल्टीप्लाई 0, 3 और 1 का मल्टीप्लाई 3, बराबर कितना है आपका 0, ठीक। ये आपका हो जाएगा x -5 -1। यहाँ पर देखिए x + 2 हो जाएगा, ये 8 और 1 9 आपका हो जाएगा और ये 2x + 3 हो जाएगा, बराबर 0। अब इस रो का कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे हम,
देखिए x और x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, x और 2 का मल्टीप्लाई 2x, फिर उसके बाद 5 और 9 प्लस माइनस माइनस 9 पछे 45, -1 और 2x प्लस 3 का गुणा करेंगे तो -2x -3 हो जाएगा। और उधर कितना भैया 0 है। आप ध्यान से देखिए तो माइनस प्लस का 2x माइनस का 2x 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर -45 -3 माइनस का 48 हो जाएगा बराबर 0। एक्स स्क्वायर बराबर 48 उधर जाएगा आपका प्लस का हो जाएगा। x बराबर √48, √48 को आप लिख सकते हो 16 गुणे 3, 16 48 होता है। 16 अंडर से बाहर आ जाएगा तो ये जाएगा ±4 √3 और यही x की क्या हो जाएगी भैया आपकी वैल्यू हो जाएगी। आज की क्लास भैया ज़रूर छोटी है, क्या करें आगे क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 11 में थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है। और ज़्यादा समय मेरे पास आज नहीं है, कारण इसका ये क्योंकि आज मुझे आप लोगों को फिजिक्स की क्लास भी प्रोवाइड करनी है। अभी बालाजी लर्निंग कोचिंग चैनल पर आप सभी लोगों को मैं व्यतिकरण चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। तो व्यतिकरण चैप्टर में आज आप लोगों को फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक बताना है, ठीक है। तो उसमें भी थोड़ा सा वक्त लगेगा, इसलिए आज की क्लास मैथ की हम इतनी छोटी रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में पूरी प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। ऐसे ही आपको लेक्चर दे देंगे, हम प्रयास करेंगे ऐसे ही आपको अपलोड करके पब्लिक करके दे देंगे, लाइव नहीं करेंगे, ठीक। क्या करेंगे जो भी क्वेश्चन बचे हैं उसको एक छोटी सी क्लास में आपको हम दे देंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है कि क्लास पसंद आई होगी, इन क्वेश्चनों को लगाइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।